गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं निशा माइकल, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आज आपको कक्षा 2 विषय हिंदी प्रथम रचना प्रसून का पाठ 17, जिसका शीर्षक है चित्र वर्णन, पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 17 चित्र वर्णन। बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि चित्र वर्णन क्या होता है। चित्र वर्णन की परिभाषा: किसी भी चित्र को देखकर जो भाव या विचार मन में आते हैं, उनको उसी रूप में लिखना चित्र वर्णन कहलाता है। फिर से देखेंगे इसकी परिभाषा। किसी भी चित्र को देखकर जो भाव या विचार मन में आते हैं, उनको उसी रूप में लिखना चित्र वर्णन कहलाता है। बच्चों, क्या होता है चित्र वर्णन? जब हम कोई चित्र देखते हैं तो उस चित्र को देखकर जो भी भाव या विचार, जो भी हमारे मन में जो विचार आते हैं उस चित्र को देखकर, तो उन विचारों को जब हम लिखते हैं तो उसे चित्र वर्णन कहलाते हैं। यानी किसी चित्र को देखकर मन में आने वाले विचारों को उसी रूप में लिखना चित्र वर्णन कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई चित्र देखा और उस चित्र को देखकर आपके मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं। उन ख्यालों को, उन विचारों को उसी रूप में लिखना चित्र वर्णन कहलाता है। बच्चों, चित्र वर्णन करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। चित्र को ध्यान से देखें। क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो भी चित्र दिया गया है उसको सबसे पहले हमें ध्यान से देखना चाहिए। चित्र में बनी सभी वस्तुओं का वर्णन क्रम से करें। चित्र में जो भी वस्तुएं हैं उन सभी का वर्णन क्रम से करना चाहिए। पहले वाक्य में चित्र किसका है? अगले वाक्य में चित्र में क्या क्या हो रहा है? यानी कि हमें सबसे पहले चित्र को देखना है ध्यान से, और सबसे पहला जो वाक्य है वो ये होना चाहिए कि चित्र किसका है। जिसका भी चित्र दिया गया हो, पहले हमें ये लिखना होता है कि चित्र किसका है, ये चित्र किसका है, और उसके बाद के वाक्यों में लिखना चाहिए कि चित्र में क्या क्या हो रहा है। अगला है चित्र में कौन क्या कर रहा है, और हमें ये इसका ध्यान रखना चाहिए कि चित्र में कौन कौन क्या क्या कर रहा है, उन सब बातों को लिखना चाहिए। सभी वाक्य चित्र से संबंधित होने चाहिए। जितने भी हम वाक्य लिखेंगे वो सभी चित्र से ही संबंधित होने चाहिए। जो भी चित्र दिया गया है सभी वाक्य उस चित्र से संबंधित होने चाहिए। सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जो भी हम भाषा लिखते हैं वो भाषा बहुत सरल होनी चाहिए, सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और लास्ट है वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। चित्र को देखकर जो भी वाक्य लिखेंगे वो सभी वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। तो बच्चों, किसी भी चित्र का वर्णन करते समय हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें चित्र का वर्णन करना चाहिए। चलिए देखते हैं एक चित्र और उसका वर्णन। ये एक चित्र दिया गया है आपको। चित्र है दीपावली का।
पहला वाक्य है आज दीपावली है। ये देखिए यहाँ दीपावली का चित्र दिया गया है, तो दीपावली से संबंधित यहाँ लिखा हुआ है सारे वाक्य। पहला वाक्य है आज दीपावली है। दूसरा वाक्य है स्पर्श का घर दीपकों से सजा है। तीसरा वाक्य है स्पर्श अपने मित्रों के साथ पटाखे चलाने जा रहा है। अगला वाक्य है उसकी बहन परी भी फुलझड़ी चला रही है। अगला वाक्य है उसकी माँ सभी के लिए मिठाइयाँ लेकर आई हैं। और आखिरी वाक्य है सभी बहुत प्रसन्न हैं। ये देखिए बच्चों, ये एक दीपावली का चित्र है और इसका वर्णन किया गया है 6 वाक्यों में। सबसे पहले वाक्य में बताया गया है कि आज दीपावली है और स्पर्श का घर दूसरे वाक्य में स्पर्श का घर दीपकों से सजा है। तीसरे वाक्य में बताया गया है स्पर्श क्या कर रहा है, स्पर्श अपने मित्रों के साथ पटाखे चलाने जा रहा है। चौथे वाक्य में उसकी बहन परी भी फुलझड़ी चला रही है। पांचवें वाक्य में उसकी माँ सभी के लिए मिठाइयाँ लेकर आई हैं। और छठा वाक्य है सभी बहुत प्रसन्न हैं। चित्र वर्णन का एक और उदाहरण देखेंगे। यहाँ आपको एक जन्म दिवस का चित्र दिखाया गया है और उसका वर्णन किया गया है। आइए इन वाक्यों को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। पहला वाक्य है आज प्रतीक का जन्मदिन है। दूसरा वाक्य उसके घर में पार्टी है। तीसरा वाक्य है प्रतीक का घर गुब्बारों और झालरों से सजा है। चौथा वाक्य मेज पर केक रखा है। पांचवा वाक्य है उसके मित्र सजल, वैभव, मीना और संगीता आए हैं। छठा वाक्य है वे सब प्रतीक के लिए उपहार लाए हैं। सातवां वाक्य है प्रतीक केक काटने के लिए तैयार होकर खड़ा है। आठवां वाक्य है आज का दिन खुशियों से भरा है। देखा बच्चों आपने, ये चित्र है एक जन्मदिन का। एक बच्चा है, उसका नाम है प्रतीक। उसके जन्मदिन के बारे में बताया गया है कि आज प्रतीक का जन्मदिन है। उसके घर में पार्टी है। उसका घर गुब्बारों और झालरों से सजा हुआ है। मेज पर केक रखा है और उसके मित्र आए हुए हैं, सजल, वैभव, मीना और संगीता। और वो सब प्रतीक के लिए उपहार लेकर आए हैं। और प्रतीक क्या करने के लिए खड़ा है, वो केक काटने के लिए तैयार होकर खड़ा है। और फिर लास्ट में लिखा हुआ है आज का दिन खुशियों से भरा है। तो देखा बच्चों आपने किस तरह से चित्र का वर्णन किया जाता है। चलिए इसका अभ्यास देखेंगे। रिक्त स्थान भरिए। बच्चों, यहाँ आपको एक चित्र दिया गया है। आपको उस चित्र को ध्यान से देखना है और दिए गए रिक्त स्थानों में सही शब्द भरकर चित्र वर्णन को पूरा करना है। ये चित्र है, किसका चित्र है बच्चों? एक बगीचे का चित्र है। तो पहला वाक्य दिया गया है क यह चित्र एक डैश का है। यह चित्र एक डैश का है। इसमें
लिखेंगे बगीचे। यह चित्र एक बगीचे का है। यह चित्र एक बगीचे का है। अगला वाक्य है, बगीचे में रंग बिरंगे डैश खिले हैं। क्या खिले हुए हैं बच्चों बगीचे में रंग बिरंगे? यस, फूल। यहाँ लिखेंगे फूल। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। अगला वाक्य है, फूलों पर डैश हैं। फूलों पर डैश हैं। चित्र को देखकर बताइए बच्चों, फूलों पर क्या हैं? यस, तितलियां। फूलों पर तितलियां हैं। फूलों पर तितलियां हैं। अगला वाक्य है, घ आकाश में दो डैश उड़ रही हैं। आकाश में दो डैश उड़ रही हैं। चित्र को देखिए बच्चों और बताइए क्या उड़ रही हैं आकाश में दो? चिड़िया। यस, यहाँ पर लिखेंगे चिड़िया। आकाश में दो चिड़िया उड़ रही हैं। अगला है, द चिड़िया डैश करती हैं। क्या करती हैं चिड़िया? ची ची। यहाँ लिखेंगे ची ची। चिड़िया ची ची करती हैं। आखिरी वाक्य है, च यह बगीचा डैश है। कैसा है बगीचा बच्चों? सुंदर। यहाँ लिखेंगे सुंदर। यह बगीचा सुंदर है। फिर से देखेंगे इसे। यह चित्र एक बगीचे का है। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। फूलों पर तितलियां हैं। आकाश में दो चिड़ियां उड़ रही हैं। चिड़ियां ची ची करती हैं। यह बगीचा सुंदर है। इस तरह से हम चित्रों का वर्णन कर सकते हैं। बच्चों, आपका गृह कार्य है आपको पृष्ठ संख्या 80 पर दिए गए चित्र वर्णन को कॉपी में लिखना और याद करना है। पृष्ठ 80 पर दिए गए अभ्यास को कॉपी में लिखिए व याद करिए। धन्यवाद।